हेलो सर। आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। Okay, so today we'll discuss the property of Laplace transform, also known as the rule of Laplace transform. So first one, the shifting property. If Laplace transform f of t is phi of s, and then if you multiply by e raised to at with f of t, then replace s equal to s minus a. And if you multiply by e raised to minus at with f of t, then replace s equal to s plus a. First of all, s minus a, and second time s plus a. Now next property, change scale property. So if Laplace transform of f of t equal to phi of s, and then we multiply by a with t, not f of t, t के साथ multiply करेंगे, then 1 by a and replace s equal to s by a. इस time s की जगह s by a लिखा. Now third property is effect of multiplication by t. Okay, so if Laplace transform of f of t is phi of s, then if you multiply by t with f of t, then minus d by ds of phi of s. तो t के मल्टीप्लाई करने से ये माइनस डी बाई डी एस का टर्म आ गया. सिमिलरली अगर आपने डिवाइड किया तो क्या होगा? ग्रेट। यस. सो नाउ फोर्थ वन, इफेक्ट ऑफ division by t. So if Laplace transform of f of t is nothing but phi of s, and if you divide by t with f of t, then you should integrate with respect to s, and limit is s to infinity, Infinity. right? And fifth one is integration property. So if Laplace transform of f of t, answer will be phi of s, and then integrate with respect to t to f of t, then just divide by s in right hand side. And last one is the sixth one, differentiation property. Okay, so if Laplace transform of f of t equal to phi of s, then Laplace transform of d by dt of f of t, their answer will be multiply by s, and one more term, that is f of 0. I mean ये जो जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी में हम लोग t की जगह 0 पुट करके यहाँ पे लिख देंगे. तो देयर आर टोटल 6 प्रॉपर्टी. और बाद में इसको प्रूफ भी हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी को, बट इस पहले इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो नो प्रॉब्लम based on property of Laplace transform. So now first question, if Laplace transform of 0 to t sin t into e raised to 2t dt, then what is the answer? Okay, so first of all you have to identify how many properties apply in this question. So जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू ए टी, मल्टीप्लाई बाई ए, मल्टीप्लाई बाई टी, डिवाइड बाई टी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. इस सिचुएशन में s की जगह s माइनस ए लिखते हैं. इस सिचुएशन में s की जगह s बाई ए, और बाहर एक 1 बाई ए भी आता है. इस सिचुएशन में माइनस डी बाई डी एस करते हैं. ये वाले हम इंटीग्रेट करेंगे s टू इन्फिनिटी,
ये वाले में सिर्फ डिवाइड बाय एस कर देंगे और ये वाले सिचुएशन में सॉरी इसमें मल्टीप्लाई बाय एस करेंगे और इसमें डिवाइड बाय एस करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा समराइज करके दिया। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पर, इनमें से यहाँ कौन प्रेजेंट है। तो इसमें से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई बाई टी वाला है और ई रेस टू टी वन। तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में यूज करेंगे। बाकी के जो टी और ई रेस टू टू टी है, इसमें से पहले मैंने बताया था कि पहले टी को फर्स्ट नंबर देंगे, ई रेस टू टू सेकेंड नंबर, और इंटीग्रेशन तो लास्ट में यूज होने वाला है तो इसको थर्ड नंबर। तो जितना भी आपने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त पहले सारे प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड कर देंगे और जो रेस्ट पार्ट बचेगा उसका लैप्लास निकालें। तो सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, क्योंकि यही बच गया सिर्फ, और साइन टी का लैप्लास आप सबको मालूम है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर दैट अभी आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को इन्वाइट करेंगे। तो यहाँ देयरफॉर लिख के लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी आपने मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन में, तो इधर माइनस डी बाई डी एस हो जाएगा, यानी साइन टी के साथ आपने मल्टीप्लाई टी लिखा तो आंसर में माइनस डी बाई डी एस हो गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लो। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन समथिंग इज माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग टर्म, दिस टर्म इज द समथिंग। तो इसका डेरिवेटिव करोगे अगेन, सो दैट इज 2s प्लस 0, और एक माइनस पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल, फिर ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और फाइनली आपका आंसर होगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है टी इंटू साइन टी। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो ये एक आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को इन्वाइट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा था? सो दैट इज ई रेस टू टू टी, टी साइन टी। अब ये जो भी क्वेश्चन आया, इस पूरे क्वेश्चन में जिधर जिधर एस लिखा है, एवरी एस की जगह हम लोग एस माइनस टू रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करके बोलो, तो दैट इज एस माइनस टू डिवाइड बाई एस माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर। लास्ट में अगर लास्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जिसमें इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व था, तो 0 टू टी ई रेस टू टू टी टी इंटू साइन टी डी टी। ऐसे सिचुएशन में सिंपली एक डिवाइड बाई एस लिखते हैं और बाकी का पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करेंगे। 2 इंटू एस माइनस टू डिवाइड बाई एस माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, once again I recall this thing. So first of all this is your question. इस क्वेश्चन में कितने प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुए हैं आपने इसके, मैंने यहाँ लिस्ट बना के दिया है, उस लिस्ट से आइडेंटिफाई कर लिया आपने। तो आपने देखा कि उसमें टी का मल्टीप्लाई वाला एक प्रॉपर्टी है, एक इंटीग्रेशन वाला प्रॉपर्टी है और ई रेस टू एटी से मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टी, आउट ऑफ 6 में से 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ है। सबको हमने नंबरिंग कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में यूज होगा, बाकी इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उनमें से टी वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एंड ई रेस टू टू टी को सेकेंड में। बिकॉज इसलिए ऐसा करते हैं कि अगर आपने ई रेस टू टी को पहले बुलाया तो ये जो क्वेश्चन एस है वो एस की जगह एस माइनस टू हो जाएगा, और फिर बाद में टी को बुलाया तो एस माइनस टू वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए पहले टी को बुलाया। अदरवाइज आप ई रेस टू टू टी पहले अप्लाई करो और बाद में टी को अप्लाई करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है आंसर में, लेकिन क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई बाई टी अगर ये प्रेजेंट है क्वेश्चन में तो पहले उसी को इन्वॉल्व करो और बाद में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करो, क्योंकि शिफ्टिंग करने से क्वेश्चन का साइज बड़ा हो जाता है। क्योंकि s की जगह s माइनस ए हो जाएगा, तो ये जो s लिखा है इसकी जगह s माइनस ए हो जाएगा, और s माइनस ए होने के बाद इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट होगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले t बुला के डिफरेंशिएट कर लिया और बाद में शिफ्ट कर दिया। आप कोई भी पहले कर सकते थे, लेकिन इंटीग्रेशन तो लास्ट में ही होगा, उसको पहले इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से t को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, ई रेस टू टू टी सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे और ई रेस टू थ्री टी लास्ट में अप्लाई करेंगे। तो टोटल ये क्वेश्चन 3 प्रॉपर्टीज में सॉल्व होगा, बट इन सबको डिस्कार्ड करने के बाद जो बचा साइन टी, सबसे पहले मैंने उसका आंसर निकाला और बाद में साइन टी के साथ टी को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो क्वेश्चन था ये डिफरेंशिएट हुआ
और डिफरेंशिएट हुए कि यहाँ पे आंसर आए। फिर t को मल्टीप्लाई करने का होने के बाद e रेस टू 2t को मल्टीप्लाई किया, तो क्वेश्चन में जहाँ s था वहाँ s माइनस 2 होके ये भी चेंजेस हो गया। फिर लास्ट में अपने इंटीग्रेशन को बुलाया, उसके बुलाने से सिर्फ 1/s आता है आउटर में, और इस तरह से ये फाइनल आंसर। राइट? अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No, sir. Okay, so let's see another example based on this. Question number 2, Laplace transform of 0 to t u e raised to 3u cos 2u and sin u and du। यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि मैंने पूरा क्वेश्चन u में लिखा है, बट u को आप एज अ ट्रीट t जैसा ट्रीट करो। ये भले u लिखा है बट ये सब आपके लिए t है, मतलब u इज नथिंग बट t। तो आप लिखते वक्त u क्वेश्चन में कभी कभी u वेरिएबल चेंज कर देते हैं, लेकिन आप उसको t जैसा ही ट्रीट करो। तो ये t है जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, ये e रेस टू 3t है जो कि सेकेंड प्रॉपर्टी होगा, और लास्ट में इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज होगा, दैट इज थर्ड। और जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचा इसका हम लोग लैप्लास सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट। सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin u into cos 2u, ये sin t जैसा ही है, तो इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन है तो डायरेक्टली हम लोग इसमें लैप्लास यूज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ब्रेक करो। ब्रेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 साइन ऑफ a प्लस b यानी कि u प्लस 2u प्लस साइन ऑफ a माइनस b यानी कि u माइनस 2u। फिर इसका हम लोग लैप्लास कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज साइन ऑफ 3u, 3t जैसा ट्रीट करो, एंड माइनस साइन ऑफ u, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अभी ये साइन 3t का लैप्लास एंड साइन t का लैप्लास लिखा u है, लेकिन आप उसको t जैसा ट्रीट करोगे, तो साइन 3t का लैप्लास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड साइन t का लैप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ साइन t इंटू कॉस 2t। देखो मैंने लिखा u लेकिन रीड किया t, तो ये हो गया आंसर ऑफ साइन u इंटू कॉस 2। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में देख लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय u। मल्टीप्लाई बाय u मतलब मल्टीप्लाई बाय t, जैसे कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में u इज नथिंग बट t। सो यहाँ पे देयरफॉर लिख के t को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो t इंटू साइन t एंड कॉस 2t। तो u के आने से यानी कि t के आने से इधर माइनस डी बाई डी एस हो जाए, ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, और इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो माइनस 1/2, 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग दैट इज 2s प्लस 0। तो ये पहले टर्म का डेरिवेटिव हुआ। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन समथिंग स्क्वायर वंस अगेन, एंड डेरिवेटिव ऑफ समथिंग दैट इज 2s प्लस 0। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर इनसाइड द ब्रैकेट, एंड 2 को कॉमन लेके आउटर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 ये कॉमन निकल के इस 2 से कैंसिल होगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 कंप्लीट होल स्क्वायर, एंड माइनस बिकॉज ये माइनस माइनस ट्रिपल माइनस हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी अंदर 2 माइनस थे और आउटर वाला माइनस, तो ट्रिपल माइनस की वजह से माइनस साइन, एंड s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ t sin t एंड cos 2t का आंसर। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज e रेस टू 3t। चेक कर लेते 3t है कि कुछ और है। सो यस 3t, e रेस टू 3t, एक्चुअली 3u लिखा है बट मैं t रीड कर रहा हूँ बिकॉज u हमारे लिए t जैसा है। तो इसके आने से आंसर में क्या चेंजेस होगा, बोलो। जिधर जिधर s है एवरी s को क्या लिख देंगे, s माइनस 3, -3 s माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 9 कंप्लीट होल स्क्वायर, माइनस s माइनस 3 डिवाइड बाई s minus 3 the whole square plus 1 complete bracket square. This is the value of e raised to 3t t sin t cos 2t.
लिख रहा हूँ u लेकिन रीड कर रहा हूँ t क्योंकि हमारे लिए t जैसा है। लास्ट प्रॉपर्टी यूज करना है इंटीग्रेशन वाला, 0 टू t में इंटीग्रेट करेंगे पूरे फंक्शन को। तो इंटीग्रेट जैसे ही आप टर्म लगाओगे इधर बाहर 1/s आता है। बाकी आप क्वेश्चन और आंसर दोनों कॉपी कर लो, क्वेश्चन भी कॉपी कर लेते हैं और आंसर भी कॉपी, और इंटीग्रेशन की वजह से क्या चेंजेस होना था वो आपने देख लिया। ओके, सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझा रहे। एनी डाउट? नो सर। ओके, okay, so let's start the another problem based on Laplace transform. So that is Laplace transform of t e to the power minus t cos hyperbolic 2t. Okay, so first of all identify all the properties. So multiply by t, this is your first property, and effect of multiplication, sorry, e to the power minus t, that is shifting property. There are two property in the question. So first of all discard both the property and find the Laplace transform of rest part. So what is the Laplace transform of cos hyperbolic t? That is s S upon upon S square minus A minus square. 2 square. ठीक है, understood? Next, apply Laplace first property, that is effect of multiplication by t. तो अगर आप multiply by t करते हैं then you have to differentiate with negative sign in right hand side. Okay, so now differentiate this question by using u by v rule. So first of all I will write the u by v formula, u by v. So v derivative of u, u derivative of v, and then whole divided by v square. According to this formula, s square minus 4 and derivative of s is 1. Now numerator as it is, derivative of denominator, that is 2s minus 0, and then complete divide by denominator the whole square. Now simplify this expression. Okay, so minus s square minus 4 minus 2s square, the whole divided by s square minus 4 the whole square. Again simplify this expression. So then we will get minus, that is minus 4 minus s square, right, divide by s square minus 4 the complete whole square. Now multiply by negative sign in this bracket, then we will get 4 plus s square divided by s square minus 4 complete whole square. So this is your answer if you multiply by t. Now you will multiplying by next property, that is e to the power, yes we will check. Next property is e raised to minus t. So now multiply by e raised to minus t with question, I mean with this one, then क्या चेंजेस करेंगे, टेल मी, ये आंसर है जहाँ इसका S क्या? हो वहाँ plus पे 1 S plus 1. यस वेरी गुड, तो 4 प्लस s plus 1 the whole square, s plus 1 complete whole square minus 4. आप चाहिए तो इसको जरा ब्रेक भी करते हो, अदरवाइज ये फाइनल आंसर है 4 plus s square plus 2s plus 1, and similarly s square plus 2s plus 1 minus 4 complete whole square. Now simplify further and then we will get the final answer, that is s square plus 4s plus 5 the whole divide s square plus 2s minus 3 complete whole square. So this is your full and final answer. Understood? Any doubt? Okay, so No, let's sir. okay. Hope so आपने note down भी किया रहेगा. So let's see another example based on this.
So question number 2, find the Laplace transform of t sine cube t. Laplace transform of t sine cube t. So first of all, identify the property. So there is only one property. Discard this property in starting and find the Laplace transform of rest part, that is sine qt. So first of all, tell me the formula of sine cube a. So that is 3 sine a minus sine 3a whole divided by 4. So according to this basic formula, we can write L by 4, 3 sine t minus sine 3t. Okay. Now find Laplace transform of both the term. So 3 into 1 upon 1 plus s square plus 1 chi square and minus 3 upon s square plus 3 chi square and 1 by 4, that is outside of this bracket. Now common 3 from both the term, then we will get 3 by 4 and 1 upon s square plus 1 minus 1 upon s square plus 9. So hope so कि आपको यहाँ तक समझा रहेगा. Any doubt? Yes, student, any doubt in this question? No, sir. Okay. Now apply the property. So when we multiply by t, then what will we do in the right side? Yes, student. What will we do in the right side? Minus d by ds. Yes, minus d by ds Minus d by ds. of whole the bracket, that is s square plus 1. Now differentiate by using formula d by ds of 1 upon something equal to minus 1 upon something square, and again derivative of something, and here something is nothing but function of s. Something is nothing but function of s. Yeah. According to this formula, minus 3 by 4. Yes, tell me the derivative of first term, that is minus 1 upon s square plus 1 complete square, and again derivative of this denominator, so that is 2s plus 0 minus, and again minus s square plus 9 the whole square, and derivative of denominator, that is 2s plus 0. So this is your derivative. You can common 2 from both the term and multiply by minus inside the bracket, then we will get the final answer is 3 by 2 and then s upon s square plus 1 the whole square plus s upon, not plus here, minus, because there are 3 minus, outside wala minus और अंदर के दोनों minus, plus s square plus 9 complete whole square. एक लाइन और चाहिए तो आप लिख सकते हो, but this is also your answer. s upon s square plus 2s plus 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा, and s square plus 18s plus 81 the whole square. So hope so कि आपको ये question completely समझ में आया रहेगा. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. let's see another example based on this. Let's see another example. That is Laplace transform of p cube cos t. So first of all, find the Laplace transform cos t. Yes, what is the Laplace transform cos t? That is s upon s square plus 1 chi square. Now multiply by t with question, then minus d by ds of s upon s square plus 1. Tell me the derivative. Apply u by v rule. So denominator as it is, derivative of numerator, that is 1,
numerator as it is derivative of denominator, that is 2s plus 0, the whole divide s square plus 1 the whole square. Okay, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Okay, now हाँ, sir. simplify this expression and again multiply by t. So there are 3 times multiply by t in this question. तो आपको t को 3 times invite करना पड़ेगा. तो ये तो फर्स्ट टाइम किया हमने. तो this is minus s square plus 1 minus 2s square the whole divide by s square plus 1 the complete whole square. And अगर माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे then we will get s square minus 1 s square plus 1 the whole square. Because ये 2s square माइनस 2s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इस बच गया माइनस s स्क्वायर और प्लस 1, और इसको आप माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस, क्योंकि बाहर एक माइनस है. तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम t को अप्लाई किया. नाउ सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे और एक t आएगा t cos t. तो अगेन माइनस सर वो और सिंपलीफाई हो सकता है ना, कैसे? स्क्वायर माइनस 1 को s माइनस 1 इंटू s. अच्छा नहीं, फिर कैंसिल नहीं होएगा. नहीं होएगा ना. सो माइनस d by ds s square minus 1 divided by s square plus 1 the whole square. Now again differentiate by using u by v rule. So you can see denominator as it is, differentiation of numerator that is 2s minus 0. Now numerator wala term as it is, and derivative of denominator that is 2 times of s square plus 1 raised to 2 minus 1, and again derivative of this term that is 0. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, that is whole raised to n का formula, then answer will be n into something raised to n minus 1 and again derivative of something. तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया डिनोमिनेटर के लिए. होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट 4. इसमें से कॉमन निकलेगा 2s और एस स्क्वायर प्लस 1. तो रेस्ट पार्ट क्या बचेगा देखो. तो यहाँ पे एक टर्म बच गया एस स्क्वायर प्लस 1, 2s तो निकल गया. यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 1 बाहर निकल गया, 2s भी बाहर निकल गया. तो 2 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 ये बच गया यहाँ पर, एंड दैट इज एस स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू 4. होप सो यहाँ तक क्लियर रहेगा आपको. फिर बाद में ये टर्म इससे कैंसिल होगा और यहाँ 3 बचेगा. तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे माइनस 2s एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर प्लस 2 बिकॉज ये माइनस 1 है यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 हो गया, एंड द होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर इज 3. नेक्स्ट टाइम और एक बार सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी विल गेट माइनस 2s इन ब्रैकेट that is 3 minus s square. Is it clear? S square plus 1 the whole cube. Last simplification, 2s को अंदर भेज देंगे तो that is 2s cube minus ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6s हो जाएगा. माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अंदर के साइन चेंज हो गया, 3 वाला साइन माइनस हो गया और माइनस s स्क्वायर वाला प्लस हो गया, एंड एस स्क्वायर प्लस, इसलिए मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया. तो ये आंसर मिला आपका सेकेंड डेरिवेटिव का, आई मीन सेकेंड एप्लीकेशन. अगेन अप्लाई प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t, राइट. तो थर्ड टाइम हम लोग t को इनवाइट किया है और इस बार अगेन माइनस d बाई डी एस, एंड दैट इज 2s क्यूब minus 6x square divided by s square plus 1 the whole cube. Again differentiate this term. So you can see that here this is the so difficult अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज मैं इसके लिए कुछ अनदर मेथड लेके आता हूँ. मुझे ये बताना था कि अगर आप t के पावर अगर बहुत ज्यादा है तो आप कुछ अलग प्रॉपर्टी तरीका यूज करें.
तो नाउ सेकेंड मेथड जो बहुत ही ईजी है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं टी क्यूब कॉस टी। शायद आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा रहेगा कि cos t कैन बी रिटन एज e raised to it plus e raised to minus it divided by 2, and sin t is nothing but e raised to it e raised to minus it divided by 2i। इसका यूज कर लेंगे हम लोग। so this can be written as t cube e raised to it plus e raised to minus it divided by 2। okay, so now 1/2 को हम लोगों ने बाहर ले लिया और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन e raised to it t cube and e raised to minus it t cube। तो इसमें आप इसको एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करो और इसका लैप्लास निकालो। तो t क्यूब का लैप्लास क्या आएगा? t raised to n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s raised to n plus 1। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s raised to 4। और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी you have to shift s equal to s minus I। Similarly, इसका भी आंसर 3 factorial divide by s raised to 4, and due to this property you have to shift s equal to s plus I। So this is your final answer। तो आपने देखा कि कितना इजीली सॉल्व हो, बट आपका आंसर कॉम्प्लेक्स के टर्म में आ गया है। सो यू हैव टू रिप्लेस, मतलब सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन जब तक कि I का टर्म नहीं चला जाए। बट आंसर तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करने का करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली, वो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो आपने देखा जब t का पावर बहुत ज्यादा रहता है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने बताया। अब 3 फैक्टोरियल 6 होता है, उसको हम लोग आउटसाइड ले लेंगे और 6/2 फाइनली 3 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो s माइनस आई होल रेज टू 4 एंड s प्लस आई होल रेज टू 4 डिवाइड बाई s माइनस आई एंड s प्लस आई, दोनों का पावर 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिनोमिनेटर को कॉमन एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे और a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर के लिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया कि क्या लिखना है। न्यूमरेटर के लिए भी अरेंजमेंट करता हूं, तो पहले आप मुझे a प्लस बी होल रेज टू 4 का फॉर्मूला याद दिलाओ। तो स्टार्ट फ्रॉम a रेज टू 4, फिर 4 ab टोटल 5 टर्म्स आने चाहिए, अभी तक मैंने 4 टर्म लिखा है, b रेज टू 5। फिर a के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 3 2 1, फिर b के पावर को भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3 2 1, फिर 4 का पास्कल 1 4 6 4 6 4 पास्कल ऑफ 4 जो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इस तरीके से a प्लस बी द होल रेज टू 4 का फॉर्मूला मिल गया। और अगर माइनस है तो सेम ही आंसर आता है, सिर्फ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है। तो देखो मैंने अल्टरनेट साइन बदल दिया। अभी दोनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो a प्लस बी होल रेज टू 4 एंड a माइनस बी होल रेज टू 4। तो फाइनली ये वाला टर्म कैंसल होगा, दिस एंड दिस बोथ आर कैंसल। तो 2 टाइम्स ऑफ a रेज टू 4 6a स्क्वायर b स्क्वायर एंड b रेज टू 4। नाउ रिप्लेस s a इक्वल टू s और b इक्वल टू I। तो 2 टाइम्स ऑफ a की जगह आपने s लिखा है, तो s रेज टू 4 6x स्क्वायर I का स्क्वायर प्लस I रेज टू 4, and you know I square is nothing but minus 1 and I raised to 4 is plus 1. So finally we will get 2 times of s raised to 4 6s square plus 1, इधर माइनस साइन आएगा। तो दिस इज योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से ये मैंने सेकंड मेथड भी बताया। अब आपको जो समझ में आ रहा है एग्जाम में, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, आप वो यूज कर लेना। तो फाइनली क्वेश्चन इज टी क्यूब कॉस टी, आंसर ऑलरेडी लिख के रखा था, दिस टर्म न्यूमरेटर में था, देख लो न्यूमरेटर में ऑलरेडी ये लिखा है। और डिनोमिनेटर का ऑलरेडी मैंने अरेंजमेंट किया है कि s स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। तो पहले न्यूमरेटर लिखता हूँ, सो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ s रेज टू 4 6x स्क्वायर प्लस 1 तो होल डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1
and complete power is 4. So this is your final answer, जो हम लोग previous methods में वहां तक पहुंच भी नहीं पाए थे, यहाँ तक पहुंचे थे, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 4 बन जाएगा और न्यूमरेटर में भी वो सारे टर्म्स आ जाएंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो प्रीवियस में आपने कितनी बार 3 टाइम्स अप्लाई किया, पहली बार अप्लाई किया, दूसरी बार अप्लाई किया मल्टीप्लाई बाई टी, वहां तक ठीक था। थर्ड टाइम मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो अगर टी स्क्वायर तक है तो आप ये कॉम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट यूज मत करना, हालांकि वो कर सकते हो, लेकिन अगर टी का पावर 2 से ज्यादा है तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स वाला कंसेप्ट यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज करना इजी है एज कंपेयर टू 3-4 टाइम्स डिफरेंशिएट कर, राइट। तो फर्स्ट मेथड से मैंने आंसर निकाला है, सॉरी नहीं निकाल पाया, सेकेंड मेथड से मैंने आपको निकाल के यहाँ दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क दिया, होप सो आप सॉल्व करें। तो ये थोड़ा आपके लिए नया है, तो इसके लिए आप इसको okay, so let's see another example based on property. So this question is the Laplace transform of 0 to t u e raised to minus 3u cos square 2u du, where u is your first property, e raised to minus 3t is your second property, and discard both the property in starting and then find the Laplace transform of the rest part. So that is cos square 2t, लिखा u है लेकिन मैं t रीड कर रहा हूँ आपके लिए। Now apply the formula of cos square a, that is 1 plus cos of double angle divided by 2. By using this basic formula, you can write Laplace transform divided by 2 of 1 plus cos of double angle, यानी कि 4u divided by 2 already मैंने outside लिख दिया है। Laplace transform of 1 is 1 by s, and Laplace transform of cos 4t the s upon s square plus 16, and that is 1 by 2. So this is your Laplace transform of cos square 2u. Now apply the first property, multiply by t. So therefore Laplace transform of u is nothing but t cos square 2u. So जैसे ही u यहाँ पे आ गया, इधर माइनस डी बाई डी एस आ जाएगा, 1 upon s plus s upon s square plus 16. Now differentiate. So 1 upon something का derivative minus 1 upon something square, again derivative of something, that is 1. इसमें u by v का फॉर्मूला यूज करेंगे, so that is s square plus 16 the whole square and s square plus 16. Now derivative of s is 1, now s is as it is, now derivative of denominator 2s plus 0 the whole bracket. Hope so आप समझ रहे होंगे। 1 by 2 that is 1 upon s square minus, मैंने बार वाले माइनस को अंदर ले लिया, एंड फिर ये जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई करते हैं न्यूमरेटर को completely. So that is s square plus 16 minus 2s square. After simplification of this numerator, we will get the value of 1 upon s square minus 16 minus s square divided by s square plus 16 the complete whole square. Okay, now apply the last property, that is yes, what is the last property? That is e raised to minus 3u. So what will we do when we multiply by e raised to minus 3u? e raised to minus 3u ना, S plus 3. S plus 3. एक मिनट, 3u है कि सिर्फ u है? 3u and then u cos square 2u. In final answer you have to replace every s equal to s plus 3. If you want to open this bracket then you can, but कोई जरूरत नहीं है। So finally s plus 3 the whole square plus 16 the whole square. Hope so आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, right? Yes, sir. Yes, sir. So that is Laplace transform of t into square root of 1 plus sin t. Understood? So इसमें ओनली वन प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, दैट इज t मल्टीप्लाई बाई t, तो उसको रिमूव करके रेस्ट पार्ट का हम लोग लैप्लास कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस sin t स्क्वायर रूट।
अब इसका सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ. सपोज दैट 1 प्लस साइन 2a लिखा है, तो यू कैन राइट 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 की जगह लिखा, एंड साइन 2a की जगह पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिखा. तो फाइनली ये साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. अब इसी फॉर्मूले में आप 2a की जगह अगर a लिखते हो, t लिखते हो, तो फाइनली जो आंसर है वो a की जगह a/2 हो जाएगा. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन t/2 प्लस कॉस t/2 एंड देन होल स्क्वायर. तो होल स्क्वायर की वजह से रूट चला जाएगा और फाइनली वी विल गेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t/2 प्लस कॉस t/2. अंडरस्टूड? समझा आप लोगों को? Yes, हाँ. sir. Now find the Laplace transform of sin t/2. So according to formula of Laplace sin at, your answer will be a upon s square plus a square, and cos at is s upon s square plus a square. Now simplify the, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर सेम है, s square plus 1/4 and numerator में 1/2 plus s. So this is your Laplace transform of square root of 1 plus sin. Now multiply by t with question, then we have to differentiate in right hand side. So t square root of 1 plus sin t, then minus d by ds of 1/2 plus s the whole divided by s square plus 1/2. So now differentiate this term by using u and u by v rule. So 1/4 and to derivative of numerator, that is 1, and 1/2 plus s and 2s plus 0 complete divided by s square plus 1/4 the complete whole square with negative sign. Okay, so finally एक सिंपल आंसर बोल दो. न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये बीच में माइनस साइन है, तो एस स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस ये 2s को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ s आ गया, एंड माइनस 2s स्क्वायर होल डिवाइड बाय, फाइनली एक और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, दैट इज 1/4 माइनस s स्क्वायर. ओके, तो होप सो कि आपको ये समझ में आया रहेगा. तो हम लोग काफी देर से मल्टीप्लाई बाय टी यूज कर रहे थे, अभी डिवाइड बाय टी यूज करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डिवाइड बाय टी यू लिखा है, मतलब u इज नथिंग बट t अपने लिए ऐसा हम लोग को ट्रीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इधर डिवाइड बाय t का फॉर्मूला यूज होगा. तो अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग चूज करेंगे उसमें डिवाइड बाय t रहेगा. ओके, एंड कुछ इंटीग्रेशन के तो ऑलरेडी मैंने थोड़े बहुत बताए, तो जो भी है थोड़े बहुत सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलो क्या करेंगे, जरा हेल्प करो. कितने प्रॉपर्टी यूज हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ. 3. नहीं, दो ही, हाँ 3 यूज है, राइट. एक डिवाइड बाय टी है, एक इंटीग्रेशन है e to the power minus t. हाँ इंटीग्रेशन भी है और e to the power minus t भी है. ओके, सो हम लोग यहाँ पे यस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ this term
इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो सबसे पहले आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका कैलकुलेट करेंगे? बाय यू। sin u. Yes, what is the Laplace of sin u? Sin t 1 upon s square plus. यहाँ पे कुछ मैं आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद दिला देता हूँ। s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उधर ही अगर न्यूमरेटर में s की जगह 1 रहता था तो फिर फॉर्मूला 1 अपॉन ए टाइम्स s बाई ए हो जाए। सिर्फ 1 अपॉन एस है तो सबको मालूम है कि log s होता है, और अगर सपोज दैट 1 अपॉन एस माइनस ए है तो भी log ऑफ s माइनस ए होगा, एंड 1 अपॉन एस प्लस ए है तो log ऑफ s प्लस ए होगा। चलो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग पहले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आपने डिवाइड बाई टी लिख दिया। देखो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ टी बट लिख रहा हूँ यू, बट वो टी है हमारे जैसे। तो जैसे डिवाइड में टी आता है राइट साइड में क्या होता है बोलो? यस, डिवीजन। इंटीग्रेट होता है सर। हाँ, इंटीग्रेशन एस टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। इसका इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ s। फिर s टू इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी लिख देता हूं मैं, क्योंकि आप मुझे उसका आंसर बता नहीं पा रहे हो। यस, एनीबॉडी नोज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स इन्फिनिटी? दैट इज पाई बाई 2, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा रहेगा कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स कैन बी रिटन एज cot inverse. So this is the answer of sin t upon t. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुआ है क्वेश्चन में जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज हुआ है। सो देयरफॉर बोल के आप इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इनवाइट करेंगे 0 टू t sin u upon u du। इंटीग्रेशन आने से क्या होता है बोलो? जब इंटीग्रेट करते हैं लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में क्या होता है? Divide by s. सॉरी, Divide by s. डिवाइड बाय s। वेरी गुड। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज e raised to minus t 0 to t sin u डिवाइड बाय u du। अभी जो प्रॉपर्टी लॉन्च किया है e raised to minus t, इसके आने से क्या होगा? टेल मी। यस स्टूडेंट, इसके होने से क्या ऐसा होगा सर, वहाँ s प्लस ए हो जाएगा। s प्लस 1 हो जाएगा। वेरी गुड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। So Laplace transform cos hyperbolic t integration 0 to t e raised to u sin hyperbolic u। इसको जरा चेंज करेंगे बिकॉज देखो ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, बट ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। बिकॉज आपको बेसिक फार्मूला मैंने बताया था cos hyperbolic x is nothing but e raised to x plus e raised to minus x divided। ऐसा रिप्लेस करने के बाद ये l/2 e raised to t plus e raised to minus t 0 to t e raised to u sin hyperbolic u। आप इसको स्प्लिट करके दो अलग अलग क्वेश्चन बना लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज e raised to t 0 to t e raised to u sin hyperbolic u du plus l/2। another question is e raised to minus t 0 to t e raised to u sin hyperbolic u du। तो दो क्वेश्चन बन गया। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट में, इधर e raised to t है और इधर e raised to, बट रेस्ट ऑफ पार्ट एज इट इज सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप इसका लैप्लास निकालो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक t दैट इज s अपॉन s स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आप e रेज टू u को इनवाइट करेंगे, e रेज टू u साइन हाइपरबोलिक u, देन आंसर इज 1 अपॉन s माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1। एवरी s को आपने s माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। फिर आप बुलाएंगे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को। So when you apply the integration property, then what will you do in the right side? डिवाइड बाय Divide by s. Divide by s, just divide by s। So therefore Laplace transform of integration 0 to t e raised to u sin hyperbolic u du
then answer will be 1 upon s and 1 upon s minus 1 the whole square minus 1. तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन स्टार्ट में सिंगल था लेकिन दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इस पार्ट और ये पार्ट के लिए इतना वाला पोर्शन तो सेम है जो हमने सॉल्व कर दिया. अब लास्ट में एक बार इसको शिफ्ट करेंगे तो s की जगह s माइनस 1 लिखेंगे और जो ये आंसर आया है इसी आंसर में एक बार s की जगह पे s प्लस 1 लिखेंगे और इसी में एक बार s की जगह s माइनस 1 लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. तो मैं फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक t 0 to t e raised to u sin हाइपरबोलिक u du. तो फर्स्ट पार्ट ये जो फाइनल आंसर मिला है इसमें एक बार s की जगह s माइनस 1 लिख के कॉपी करो. तो 1 अपॉन s माइनस 1 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस इसी आंसर में वापस s की जगह s प्लस 1 लिख के कॉपी करो. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1. एक बाहर 1/2 लगाना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो दैट इज बेटर, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो कैंसिल हो रही हैं. So this is equal to 1/2 1 upon s minus 1 और 1 upon s minus 2 the whole square minus 1. ठीक है, प्लस 1 upon s plus 1 and 1 upon s square minus 1, because यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप सो आपको समझा रहेगा, राइट? यस सर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी इजी है तो उसको हम लोग स्किप करेंगे, बट उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए नया कुछ कंसेप्ट है जो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और आप नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, राइट? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये वाला आपके लिए होमवर्क है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt sin 3t by t. So there are three property. First one, divide by t, sorry, two property and differentiation property. So since Laplace transform of, first of all find the sin 3t, so that is 3 upon s square plus 9. Now apply the divide by t wala property. So sin 3t divide by t, then we apply the divide by t, then in right side में क्या करेंगे, s to infinity integrate करेंगे, right? 3 को कॉमन ले लेते हैं और ये s स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. तो अभी अभी आपने सारे रूल्स लिखे इंटीग्रेशन के, उसमें से एक रूल आप बताओ. तो आप बताएंगे और आंसर बोलो. क्या लिखूं मैं इसका इंटीग्रेशन? टेल मी एनी स्टूडेंट. 1 upon 3 tan inverse s by 3. tan इनवर्स s by 3. लिमिट s टू इंफिनिटी, ये 3 और 3 कैंसिल होगा. tan इनवर्स इंफिनिटी इज नथिंग बट पाई बाई 2 एंड tan इनवर्स s by 3 तो s by 3 रहेगा बिकॉज s की जगह s लिख रहे हैं. लेकिन लास्ट में ये बन जाएगा cot इनवर्स s by 3. सो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा. कुछ डाउट है तो पूछो, अभी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करना है इसके बाद? डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, राइट? अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहले तो sin t अपॉन t sin 3t by t का आंसर आप लोग यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी. सो दैट इज cot इनवर्स s by 3. जैसे मैंने इधर d by ds करूंगा, d by dt करूंगा, इधर मल्टीप्लाई वैसा आएगा और माइनस यही वाला टर्म पूरा का पूरा कॉपी करेंगे इधर माइनस के साथ, sin 3t डिवाइड बाई t और इसके अंदर t की जगह 0 पुट करेंगे. लेकिन आप डायरेक्टली 0 पुट करोगे तो आप देख रहे हो कि ये पूरा टर्म 0/0 फॉर्म हो जा रहा है. ऐसे केस में आप लिमिट का फंडा यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू लिमिट sin 3t अपॉन 3t रहता तो आंसर क्या लिखते? sin x अपॉन x 1. x tends to 0, that is answer is 1.
और ऊपर 3t है तो नीचे भी 3t होना चाहिए, तो मैं एक एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। अब वो 3t, ये पूरा का पूरा टर्म t0 पुट करने पे 1 हो जाएगा और 3 बच जाएगा। तो फाइनली आंसर इज s इंटू cot inverse s minus 3. Understood? This is your final answer. Integration. Yes. So this question, evaluate integration by using Laplace transform. इसमें किधर भी Laplace के बारे में बोला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, write in terms of Laplace and then evaluate. So first of all, tell me the definition of Laplace transform. So 0 to infinity e to the power minus st f of t can be written as Laplace transform of f of t. Understood? ये समझ में आया? ये तो मैंने आपको बताया था, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। इन शॉर्ट आपको ये बोलूं कि ये जो पूरा टर्म है इंटीग्रेशन वाला, मैंने इसी की जगह पे लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखा है और बाकी एफ ऑफ टी मैंने एज इट इज कॉपी कर दी। बट इस फॉर्म में एस होना चाहिए, एस टी। यहाँ क्वेश्चन में एस नहीं है, ई रेस टू 2t है, बट फिर भी हम लोग इस पूरे टर्म को लैपलास लिख देंगे, लैपलास ऑफ साइन 2t साइन 3t डिवाइड बाई t। ओके, Cos 2t. सॉरी cos 2t है क्या? और नहीं, एक्चुअली वो साइन है, नहीं कॉस जो है वही लिखते हैं, जो डिलीट कर देता हूँ, जस्ट वेट। दैट इज cos 2t। तो मैंने बताया कि ये e रेस टू माइनस एस टी रहेगा और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, पूरे टर्म की जगह हम लोग ये पूरे टर्म की जगह लैपलास लिखेंगे, लेकिन उसमें s होना चाहिए, इधर s तो नहीं था, तो हम लोग उस 2 को, ये जो 2 है उसको s पकड़ के मैंने लैपलास लिख दिया और लास्ट में जहाँ आंसर s के टर्म में आएगा उधर 2 पुट कर देंगे। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन आपने 12th लेवल में भी सॉल्व किए रहेंगे, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था। तो यहाँ पे और भी कॉम्प्लिकेटेड वाले इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे लैपलास का यूज करके। सो दैट इज एप्लीकेशन। तो पहले तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था, इसमें लैपलास कहीं बोला नहीं है, बट हमने इस इंटीग्रेशन को लैपलास में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो होप सो कि आपको ये पूरा फंडा समझा रहेगा। मतलब 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ये कहीं भी दिखा तो उसकी जगह आप लिख दो l, राइट? तो वही मैंने कर दिया। अब इसको लैपलास के हेल्प से सॉल्व करो और लास्ट में इसकी जगह 2 डाल देना, क्योंकि इंटीग्रेशन का आंसर तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो बट हम लोग लैपलास सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है कि आंसर s के टर्म में आता है, बट s में लास्ट में 2 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो पहले हम लोग इसको एक ही प्रॉपर्टी यूज हुआ है, डिवाइड बाई टी, तो उसको स्किप करके जो रेस्ट पार्ट है दैट इज साइन 3t इंटू कॉस ऑफ 2t, इसका लैपलास निकालेंगे। इसका लैपलास निकालने के लिए पहले इसको वापस बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी, दैट साइन ए प्लस बी यानी कि 5t एंड साइन ए माइनस बी दैट इज साइन टी। ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लिख के दिए हैं। साइन ऑफ ए कॉस बी इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैंने यहाँ चेंज कर दिया। नाउ फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म, दैट इज 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 एंड 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1/2। आपने लैपलास कैलकुलेट कर लिया। अब डिवाइड बाई टी वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, सो दैट इज साइन 3t cos ऑफ 2t डिवाइड बाई टी। तो डिवाइड बाई टी करने से क्या होता है बोलो? इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ds, ये 1/2 एक आउटसाइड में है। इसमें फॉर्मूला यूज होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1/a tan इनवर्स s by a। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यस टेल मी द आंसर। ये 5 कांस्टेंट है, बोलो 1 अपॉन 5 tan इनवर्स ऑफ s अपॉन 5, ये s और 5 में कंफ्यूज मत होना, प्लस 1 अपॉन 1 tan इनवर्स ऑफ s अपॉन 1।
दोनों में लिमिट पुट करेंगे s टू इंफिनिटी, तो फाइनली 1/2, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, इंफिनिटी पुट करोगे तो π/2 बनेगा, पहले इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और s पुट करोगे तो सेम टू सेम रहेगा, ये s/5। चलो अब इसके अंदर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट इंफिनिटी पुट किया तो tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2, और s की जगह s पुट किया तो सेम टू सेम नोट डाउन कर लेंगे। तो मैंने दोनों में इंडिविजुअली लिमिट पुट किया, ये π/2 माइनस tan इनवर्स सबको मालूम है कि cot इनवर्स होता है, एंड ये π/2, चाहे काम करो इसको tan में ही रहने दो, बेटर रहेगा, क्योंकि आगे जाके आपको सिंप्लीफाई करने में हो सकता है cot इनवर्स का फॉर्मूला याद ना आए, तो मैं इसको tan में ही रहने देता हूँ। π/2 और π/2 दोनों ऐड करके मैं पाई लिख देता हूँ, और माइनस कॉमन लिख के यहाँ लिख देता हूँ tan इनवर्स ऑफ s/5 एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ s। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन लास्ट में आपको s की जगह 2 पुट करना है, राइट? तो हमने पूरा आंसर s में निकाला, अब s की जगह 2 पुट करते हैं, तो दैट इज 1/2 पाई माइनस tan इनवर्स 2/5 एंड प्लस tan इनवर्स 2। अब आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि tan इनवर्स ऑफ यस a प्लस b 1 माइनस ab, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1/2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2/5 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? आफ्टर दैट 1/2 पाई माइनस tan inverse 5 into 2 10, 10 plus 2 that is 12/5, and 5 minus 4 divided by 5, 5 cancel, so finally we will get 1/2 pi minus tan inverse 12. Understood, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Sir. so this is the new for you, that's why इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। Okay, sir. Okay, so let's see another example based on the evaluation of Laplace transform. So this can be written as L. Understood? इसको मैंने L लिख दिया, sin of t plus alpha into cos of t minus alpha, and answer will be 1/4. So first of all find the Laplace transform of this one. इसका डायरेक्टली Laplace नहीं निकाल सकते, इसमें आपको sin a cos b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, that is 1/2 sin of a plus b and plus sin of a minus b. So according to this formula we can write 1/2 यानी कि L/2 sin of t plus alpha plus t minus alpha a plus b कर दिया, and t plus alpha minus t minus alpha, answer will be 1/2. So L/2 sin of 2t and sin of 2 alpha, because इधर अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ, इधर t और t कैंसिल हो जाएगा, और माइनस की वजह से ये माइनस प्लस होके 2 अल्फा बचे, so that is 1/4. Now find the Laplace transform. So what is the Laplace transform of sin 2t? Tell me. 2 Yes, upon student. x square 2 plus upon 4. x square plus 4. And what is the Laplace transform of sin 2 alpha? This is the constant, because इसके अंदर कहीं भी t नहीं है, so constant का Laplace is nothing but constant upon s. Understood? Yes, sir. Because इसके अंदर t नहीं है, and लास्ट में इसकी जगह क्या पुट करना है वो हम लोग स्टार्ट में डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जिसकी जगह हमने l लिखा है उसमें ये e का पावर कितना है -2t, तो हम लोग s की जगह क्या पुट करेंगे 2, माइनस को छोड़ के जो टर्म होता है, बिकॉज e रेज टू माइनस टी को e रेज टू माइनस 2t से कंपेयर करोगे तो s की जगह कितना लिखा है 2 लिखा है कि नहीं, तो s की जगह हम लोग लास्ट में 2 पुट करेंगे, ये 2 से 4 कट जाएगा, बट यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 4 प्लस 4 एंड साइन 2 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1/2, तो साइन 2 अल्फा बाई 2 इज नथिंग बट 1/2 माइनस 2/8, बिकॉज ये 2/8 बन गया,
इसको भी आप 2/8 की जैसा लिख दो। 8 करने के लिए 4/8 करना पड़ेगा ताकि वो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई हो जाए। आंसर इज 2/8। तो दिस इज साइन ऑफ 2 अल्फा अपॉन 2। फिर 2 को उधर भेज देंगे तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू 4/8। तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये 4/8 is nothing but 1/2. So can you tell me what is the sine value of sine inverse 1/2? by 6. Pi by 6, I mean 30 degree. So finally alpha is nothing but बोलो pi by 12. बट ये क्वेश्चन एंड ट्यूटोरियल का क्वेश्चन में आप स्लाइटली साइड डिफरेंस भी हो सकता है, तो आप प्रॉपर चेक कर लेना कि सेम टू सेम वैल्यू लिखा है या कुछ और लिखा है।